हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1। हमारे चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं चैप्टर के बारे में, थोड़ा सा ओवरव्यू जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन इकोनॉमी यानी इंडिया की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? आज़ादी के बाद की बात हो रही है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे देश की इकोनॉमी की क्या हालत थी, इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, उसके बारे में हम जानते हैं। अंग्रेजों का जो मेन गोल था वो क्या था? ब्रिटिश का मेन गोल था हमारे इंडिया में आना और यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल को सप्लाई करना और अपनी कंट्री में ले जाकर वहाँ पर फिनिश गुड्स को बनाना और उनको सेल करना, उनको बेचना, वापस इंडिया में लाकर ही बेच देना। ये क्या था? उनका मेन गोल था। बिफोर द, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के आगमन से पहले हमारे इंडिया की इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ब्रिटिश रूल के आने से पहले हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। हमारी इंडिया की इकोनॉमी ब्रिटिश रूल के आने से पहले कैसी थी? वाइब्रेंट एंड प्रोस्पेरस। मतलब हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी? बहुत ज़्यादा अमीर थी, सफल थे, समृद्ध थी। कैसी थी? समृद्ध थी। हमारी इंडिया की इकोनॉमी अंग्रेजों के आने से पहले कैसी थी? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी हुआ करती थी। अब हम पढ़ते हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। यहाँ से हमारे एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। थ्योरी का क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, तो इसको क्या करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझकर इस पर बहुत अच्छे से इसको याद करना, लर्न करना। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? पहला फीचर स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब होता है रुकी हुई अर्थव्यवस्था, रुकी हुई अर्थव्यवस्था, रुकी हुई इकोनॉमी। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ब्रिटिश रूल के दौरान हमारे कंट्री में क्या हुआ था? ग्रोथ बिल्कुल कम या बिल्कुल नहीं थी। ग्रोथ कैसी थी? ना के बराबर थे। इनकम भी ज़्यादा नहीं बढ़ रही थी। कुछ इकोनॉमिक्स थे जैसे कि दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम बहुत लो थी, ग्रोथ रेट भी कम थी, जैसे कि 0.5% के आसपास। ग्रोथ रेट भी कितनी थी? 0.5 के आसपास। लोगों का जीवन स्तर कैसा था? बहुत खराब था। बीमारियां और अकाल बार बार आते थे। ये क्या थी? स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। ये थी क्या थी? स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। जब भी स्टैग्नेंट इकोनॉमी का क्वेश्चन एग्जाम में आए, स्टैग्नेंट इकोनॉमी के बारे में लिखने के लिए आए, तो आपको क्या लिखना है? मतलब कि ग्रोथ क्या थी? बहुत कम थी या बिल्कुल ही नहीं थी। कुछ इकोनॉमिक्स थे जैसे कि दादा भाई नौरोजी, उन्होंने क्या अंदाजा लगाया कि नेशनल इनकम बहुत कम थी, ग्रोथ रेट भी क्या थी? बहुत कम थी, लोगों का जीवन बहुत खराब था, बीमारियां और अकाल बार बार आते थे। ये सारी दिक्कत होती थी हमारी इकोनॉमी में। अच्छा, दूसरा फीचर क्या है? बैकवर्ड इकोनॉमी। दूसरा फीचर क्या है? बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी में क्या था? इंडिया को बैकवर्ड इकोनॉमी बोला जाता था क्योंकि बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब होता है पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? पिछड़ी हुई। बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। लोगों की कंडीशन क्या थी? लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, खाने, कपड़े और घर की भी क्या थी? बहुत ज़्यादा कमी थी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, मतलब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी। इसलिए हमारी इकोनॉमी को क्या कहा जाता था? बैकवर्ड इकोनॉमी कहा जाता था। अगर हम 1947 की बात करें तो 1947 पर कैपिटा इनकम, 1947 की अगर हम बात करें तो पर कैपिटा इनकम हमारे देश में कितनी थी? 230 के आसपास। यानी कि काम करने पर एक लोग को सिर्फ 230 रुपये ही मिल पाते थे। ये क्या थी? हमारी पर कैपिटा इनकम थी।
ये थी हमारी दूसरा फीचर। सबसे पहला तो ये था कि हमारी इकोनॉमी कैसी थी, रुकी हुई थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, बार बार बीमारियां आती थी, ग्रोथ ना के बराबर थी, बैकवर्ड इकोनॉमी, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था कहते थे। 1947 में पर कैपिटा इनकम कितनी थी, 230 रुपए के आसपास थी। डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर मतलब, इसका मतलब होता है एग्रीकल्चर का दबदबा। क्या था, एग्रीकल्चर का दबदबा था, यानी इंडिया की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सबसे मेन सेक्टर था। कितना मेन, लगभग हमारे 72% लोग कहाँ काम करते थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे। लेकिन जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन कितना था, सिर्फ 50%। जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन कितना था, सिर्फ 50%। मतलब हमारे देश के आधी से ज्यादा पॉपुलेशन खेती कर रही थी, लेकिन फिर भी उसका कंट्रीब्यूशन हमारे देश की ग्रोथ में कितना था, बहुत कम था, सिर्फ 50% था, या हम कह सकते हैं बहुत लो था। जीडीपी क्या होती है इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, या फिर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे। ये थी हमारी डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर में, मतलब बहुत कम लोग काम कर रहे थे और प्रोडक्शन कम था। इससे पता चलता है कि एग्रीकल्चर पिछड़ा हुआ था। मतलब काम तो बहुत ज़्यादा लोग कर रहे थे, लेकिन प्रोडक्शन बहुत कम था। यानी कि अगर 72% काम कर रहे थे तो जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था उतना नहीं था। अगला देखो, ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब खराब औद्योगिक विकास। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिक विकास। ब्रिटिश से पहले इंडिया हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस था। इसको समझते हैं। ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया में क्या था, ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया में क्या था, इंडिया हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। हैंडीक्राफ्ट मतलब हस्तशिल्प चीज़ें, मतलब हाथों से बनाई हुई चीज़ें, कढ़ाई वगैरह हाथों से करते थे, हाथों से चीज़ों को बनाया जाता था। उस चीज़ के लिए इंडिया क्या था, बहुत फेमस था। लेकिन ब्रिटिश पॉलिसी ने इसे बर्बाद कर दिया। जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने हमारे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को क्या किया, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इसको बर्बाद करने के बाद रिजल्ट क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट खत्म हो गई। स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या हो गई, ऑलमोस्ट खत्म हो गई। हैवी इंडस्ट्री भी डेवलप नहीं हुई। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो थी वो क्या हुई, डेवलप नहीं हुई। इंडिया को मशीन और गुड्स के लिए ब्रिटेन पर डिपेंड रहना पड़ता था। हमारे जो गुड्स इंडिया में आते थे वो कहाँ से आते थे, ब्रिटेन से आने लगे थे, क्योंकि हमारे यहाँ पहले हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था ना, वो खत्म हो गया था। उसके बाद हमारे गुड्स कहाँ से आने लगे, ब्रिटेन से आने लगे। हम ब्रिटेन पे क्या हो गए, डिपेंड हो गए। अच्छा, उसके बाद अगला फीचर है हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। अगला फीचर क्या है, हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, आयात पर निर्भरता। इम्पोर्ट का मतलब होता है दूसरे देश से सामान मंगवाना। आयात, इम्पोर्ट यानी कि दूसरे देश से सामान हमारी कंट्री में आना। इंडिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट पर डिपेंड था, यानी बाहर से बहुत ज़्यादा सामान हमें मंगवाना पड़ रहा था। क्या क्या इम्पोर्ट था, मशीनें और प्रोडक्शन इक्विपमेंट। मशीनें इम्पोर्ट होती थी, प्रोडक्शन इक्विपमेंट इम्पोर्ट होते थे। डिफेंस का सामान, आर्मी के लिए लड़ाई का सामान जो था वो भी क्या होता था, हम इंपोर्ट करते थे। बहुत बड़ी मात्रा में हमें डिफेंस का सामान क्या करना पड़ता था, दूसरी कंट्री से खरीदना पड़ता था। डेली यूज़ के आइटम्स जो हो गए वो भी हमें क्या करने पड़ते थे, खरीदने पड़ते थे। इंडिया खुद से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर पाता था। जब इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन बेकार हो गया, इंडिया का सिस्टम खत्म हो गया, तो इंडिया में चीज़ें प्रोड्यूस होना कम हो गई। इंडिया में कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, इसलिए हम क्या करना पड़ा, डिपेंड होना पड़ा इंपोर्ट के ऊपर। किस पर, ब्रिटेन पर या दूसरी कंट्रियों पर। उसके बाद लिमिटेड अर्बनाइजेशन। लिमिटेड अर्बनाइजेशन का मतलब है कम शहरीकरण। इंडिपेंडेंस के टाइम क्या हुआ, सिर्फ 14% लोग कहाँ रहते थे, सिटी में रहते थे। गाँव में मतलब शहरों में सिर्फ 14% लोग कहाँ रहते थे, शहरों में रहते थे, सिटी में रहते थे। बाकी के 86% लोग कहाँ रहते थे, विलेज में रहते थे। कहाँ रहते थे, विलेज में रहते थे, गांव में रहते थे। कहाँ रहते थे, विलेज में रहते थे, गांव में रहते थे। गांव में एग्रीकल्चर के अलावा जॉब नहीं थी। जब गांव में रहते थे तो गांव में सिर्फ खेती थी, खेती के अलावा कुछ काम नहीं था। इससे गरीबी और बढ़ गई। इसलिए तो ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग गाँव में रह रहे थे। गाँव में रहने का मतलब जॉब कम, सिर्फ खेती ज़्यादा, तो गांव में जो रहेगा वो खेती ज़्यादा करेगा। इसीलिए क्या था, लिमिटेड
अर्बनाइजेशन था। इसके बाद क्या आया, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। लास्ट और 7वां फीचर हमारा क्या है, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी ना प्योर फ्यूडल थी ना ही प्योर कैपिटलिस्ट थी, मतलब यह एक मिक्स्ड इकोनॉमी थी। सेमी फ्यूडल को हम दूसरे नाम से जानते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। किस नाम से जानते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके बारे में आप डिटेल में और आगे बढ़ोगे, अभी के लिए इतना समझ लो कि हमारी कैसी थी, मिक्स्ड इकोनॉमी थी। ना तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, ना ये पूरी तरीके से फ्यूडल इकोनॉमी थी। कैसी थी, मिक्स्ड इकोनॉमी थी। ये 7 फीचर हमने पढ़े। सातों के सातों क्या होने चाहिए, आपको अच्छे से याद होने चाहिए। पेपर में सातों तो नहीं आएंगे, पर कुछ हद तक आपको आ सकते हैं, तो याद होने चाहिए। चलते हैं, आज के यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। आप अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि हमारे इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, उसकी क्या हालत थी और उस समय हमने क्या क्या ग्रोथ वगैरह की, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। ओके, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।